आप एक पार्टी बताओ जो एक्चुअली बोलता है कि हम बेरोजगारी हटाएंगे, हम बीमारी हटाएंगे। ये मुद्दे तो है ही नहीं किसी के एजेंडे पे। लक्ष्मी का तस्वीर छाप दो नोट पे, ठीक है, इसके फलाने की स्टैचू बना दो, इसके फलाने का मूर्ति बना दो, इसके फलाने की। हमको ना तो मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए। लेकिन आपको चाहिए, लेकिन नहीं, मैं जब हम कहती हूँ मैं देश की जनता के बारे में आ रही हूँ। आप कह रही हैं, हाँ, लेकिन नेताओं को तो हिंदू मुस्लिम चाहिए लड़ाई। हाँ, उसी पे लड़ाई क्योंकि इसी पे वोट भी तो जनता वो एक नॉन इशू का इशू बना देंगे और लोग उसी को देखते रहेंगे। हिंदू खतरे में है भुखमरी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, अशिक्षा से, पुअर हेल्थ सर्विसेज से। हिंदू क्या सारा देश खतरे में है। और जिस दिन ये जनता समझेगी और समझ में आ रहा है, लोगों में जो डर है, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसको ही तो बदलने आई है DYFI। हम भगत सिंह के शागिर्द मानते हैं। उन्होंने क्या कहा था? कई अड़चने आएंगे, कई बलिदानों की जरूरत पड़ेगी, सफलता एक संयोग है, बलिदान एक नियम है। हम सब काम करते हैं या बेरोजगार हैं, काम के बाद हम 2 घंटा जाके ग्राउंड पे देते हैं। आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि नोट पे जो लक्ष्मी जी की और गणेश जी की फोटो, उससे हमारी आर्थिक व्यवस्था बेहतर नहीं हो जाएगी। मेरा सवाल ये है, हाँ, कि भाजपा इसी रास्ते पे थी, आम आदमी आई थी कि व्यवस्था बदलेंगे, वो भी इस तरह की बात करें तो कहीं न कहीं पार्टियों को लग गया है कि जनता इस मुद्दे पे हमको वोट करे। नहीं, देखो पार्टी क्या है ना, अपना खुद का दिमाग नहीं होता है। हाँ। ये आप भूल जाओ कि वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। शासकीय वर्ग कौन है? पे जनता चलती है, उसी राह पे पार्टी चल पड़ती है। पूंजीपति वर्ग बोलता है कि भाई हमको और लूटना है, इन लोगों को, इनको और दबाना है। जो भी रास्ता अपना सकते हो तुम अपनाओ, ठीक है। हमारे समाज में बहुत रूढ़िवादी तबके हैं, बट बहुत सारे प्रगतिशील तबके भी हैं। बस किसको आप ज्यादा चाबी देते हो वो डोमिनेंट हो जाता है। हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है, आप सड़कों पे आइए, सब लोग बोलेंगे कि ये मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ इनकी रैलियों में मुद्दा है, ये सिर्फ इनके टीवी चैनल पे मुद्दा है। देश के मुद्दे तो वो ये कह के खत्म कर देते हैं ना कि डॉलर मजबूत हुआ, रुपया कमजोर। एक जमाना हुआ करता था, लोग बोलते थे बेरोजगारी खत्म करेंगे, भुखमरी खत्म करेंगे। इंडिया आज अफगानिस्तान से एक प्लेस से ज्यादा बेहतर है, हंगर इंडेक्स में सबसे। तो डॉलर मजबूत हुआ है ना, उससे हमारे भुखमरी का क्या लेन देन? हमारे यहाँ वो तमाम चीजें हैं, वो तमाम संसाधन हैं, ठीक है। अडानी अगर 1 घंटे में 90,000 लाख या करोड़ कमा सकता है, उसमें से टैक्स लगा के हमारे स्वास्थ्य को क्यों नहीं फंड किया जाता है, हमारी शिक्षा को क्यों नहीं फंड किया जाता है? ये सवाल सर आप लोगों को भी पूछना पड़ेगा। हम तो पूछेंगे, हम सुबह ये सवाल के साथ उठते हैं, शाम को इस सवाल के साथ सोते हैं, लेकिन जब तक आप लोग ये सवाल नहीं पूछोगे, इतिहास गवाह है कि ये जो नीतियां हैं ये पिछले 10 साल के कारण नहीं है, ये कांग्रेस के जो लिबरलाइजेशन के जमाने से ये चलता आ रहा है। अब हम बोलते हैं नहीं यार कांग्रेस अच्छी थी, हमारे पास चॉइस ही नहीं है। नाम में जनता, आम आदमी पार्टी सब अलग, नीतियां सबकी सेम है। और जब तक हम मीडिया, जो शिक्षित लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, इस पे रोज सवाल नहीं उठाएंगे, हमको भी कभी हताशा महसूस होती है। हम जाते हैं पर्चा लेके और बोलते हैं भाई बेरोजगारी, सब बोलते हैं हाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो हमको पता है ये जनता के मुद्दे हैं, जनता इससे जूझ रही है। देखिए आज जंतर मंतर में हजारों के तादाद में हर राज्य से हमारे संगठन के साथी भारत की जनवादी नौजवान सभा से लोग आए हैं और यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कहा है मेरा रोजगार मोदी सरकार जवाब दो का नारा लगाकर। हमें लगता है कि जब से ये भाजपा की सरकार आई है, लेकिन उससे भी पहले जो सरकारें आई हैं, उन्होंने युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। जैसे अभी हमारे साथी कॉमरेड ए रहीम जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बोल रहे थे कि भारत की विकास एक बहुत ही अजीब सी चीज है। यहाँ पे औद्योगिकता तो ग्रो होती है लेकिन रोजगार कम होता जाता है। तो इसको हम जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि ये आता है
हमारे सारे मेहनत की कमाई हुई संपत्ति को थोक के दाम में बेचकर। तो कोविड से पहले भी रोजगार की जो समस्या थी, ऐसा नहीं है कि सबके पास काम था, लेकिन कोविड के बाद जो भी नीतियां सरकार लाई है, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पे हो, वो जनता विरोधी है, वो युवा विरोधी है और वो रोजगार विरोधी है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ जैसा स्कीम लागू किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने सेनाओं में ठेकाकरण में भर्ती किया है, 3/4 लोगों को रास्ते पे डाल देंगे। अगर उन 3/4 लोगों को रोजगार की गारंटी देके ये बाहर करते, किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। सेनाएं रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे देश में। जो गरीब किसान के परिवार के बच्चे हैं, सेना में काम करते हैं सम्मानजनक रोजगार पैदा करने के लिए। दूसरी बात, कोविड के चलते बहुत सारे लोगों का काम ठप हो गया। पेट्रोल और डीजल और बिजली में महंगाई के कारण छोटे कारखाने ठप हुए। कंस्ट्रक्शन मजदूर, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, सालों साल बिना काम के बैठे थे। कोविड के चलते रॉ मटेरियल्स में महंगाई के कारण, पेट्रोल डीजल की महंगाई के कारण छोटे कारखाने जो रोजगार पैदा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे देश में, वो खत्म हो गए। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, सालों साल उनको काम नहीं मिला। और सरकारें क्या करती है, हमें कहती है कि जो हमारा राशन है मुफ्त की रेवड़ी है हमारे लिए। तो जो जनता के हित में काम होना है, इस कोविड के कारण जो आपदा आई है, उसके लिए जो ठोस नीतियों की जरूरत है, वो कोई भी सरकार नहीं कर रही है। लेकिन आज हमारा जो मांग है वो केंद्र सरकार से है। हमने 15 सितंबर को दिल्ली सरकार से भी मांग की थी। हम चाहते हैं एक शहरी रोजगार गारंटी कानून। अगर गांव में जो 70% की आबादी गांव में रहती है, उनके लिए मनरेगा जैसा स्कीम लगाया जा सकता है, तो वो शहरी युवाओं के लिए और शहरी कामगारों के लिए क्यों नहीं हो सकता है। हमारी देश की आबादी क्या है, आप बताइए। 130 करोड़। 130 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 90 करोड़ लोग जो है, 90 करोड़ लोग काम करने की उम्र के लोग हैं। एक बहुत युवा देश है हमारा। 90 करोड़ लोगों में से सिर्फ 30-40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम कर पाते हैं, और उन 30-40 करोड़ में से 90% असंगठित क्षेत्र में हैं। उनके पास ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है। तो जो 70 करोड़ आबादी है जो बेरोजगार बैठी है, उसमें 1 लाख रोजगार देके क्या होगा। ये जो दावे करते हैं, मंत्रियों ने बताया मॉनसून सेशन में कि पिछले 8 सालों में 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए एप्लीकेशन दिया था। 22 करोड़ लोगों ने 8 साल अप्लाई किया, फीस जमा की 100 रुपए फॉर्म के, सरकार ने पैसा कमाया है, और उसमें से 7 लाख लोगों को सिर्फ काम मिला है। सरकारी नियुक्तियां मिली है केंद्र सरकार में। 22 करोड़ अगर काम चाहते हैं और उसमें से सिर्फ 7 लाख को रोजगार मिलता है, इसका मतलब 1000 लोगों में से 3 लोगों को सरकारी नौकरियां मिली है। तो क्या है इनकी लाखों नौकरियां, बताओ। जब 22 करोड़ नौकरी चाहते हैं तो 7 लाख रोजगार से क्या होगा। हमारे देश में 1/4 जनता, पूरे 100% जनता के लिए काम कर रही है। हम लोग काम करना चाहते हैं, हमारे हाथ खाली पड़े हैं, हमारे दिमाग इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इन सरकारों को सिर्फ हमारा मुंह और पेट दिखता है। उन्हें 200 करोड़ हाथ, 260 करोड़ हाथ नहीं दिखते, 130 करोड़ दिमाग नहीं दिखते, 260 करोड़ पैर नहीं दिखते, उन्हें सिर्फ 130 करोड़ मुंह दिखते हैं। तो हम 130 करोड़ जनता की आवाज बन के आज यहाँ आए हैं। शहरी रोजगार गारंटी कानून, बेरोजगारी भत्ता, और जो 60 लाख राज्य और केंद्र सरकार में मिला के सरकारी पद खाली है, जिसके कारण जनता को सेवाएं नहीं मिल रही है, जिनके कारण सरकारी विभागों को नष्ट करके निजीकरण के हाथों में सौंपा जाता है, उन 60 लाख पदों में तुरंत बहाली हो। इन 3 मांगों को लेके आज भारत के तमाम युवा DYFI के बैनर तले यहाँ पे संसद में मीटिंग कर रहे हैं, और इस आंदोलन को तेज बनाने के लिए आगे कार्यक्रम करेंगे। ऑफ कोर्स ऊपरी स्तर पे हो रहे हैं। अगर इन्होंने चालू किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, 2 करोड़ से ये लोग 10 लाख में आ गए हैं, तो ये ऊपरी है नहीं, ये तो क्या है बताइए आप। और देखिए, ये दावे तो बात करेंगे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे, आसमान से गिरेंगे क्या। कोई स्कीम होगा, कोई नीति होगी, कोई कानून होगा, तभी तो नौकरियां मिलेगी। और ये नौकरियां
इनकी बपौती नहीं है, ये हमारा अधिकार है। काम करने का हक जीने के हक से कम नहीं होता है, जो हमारा संविधान देता है हमको। तो ये जो दावे करते हैं मीडिया वालों, ये आप पे है। जनता तो आवाज उठाती है ही। ये सवाल जनता से नहीं, उनसे पूछो जो वोट लेके नोट गिनते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।